बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से आधी रात को ही अरूज की तबीयत बिगड़ गई। समीना और रुखसाना बेगम उसे लेकर हॉस्पिटल आ गई थीं। वो दोनों बेंच पर बैठी मुसलसल अरूज के लिए दुआएं कर रही थीं। सुबह के 7 बज चुके थे। तभी नर्स नन्हे मुन्ने से वजूद को लेकर बाहर आई। मिसिस शाह, आप दादी बन गई हैं। आपको पोता मुबारक हो। नर्स ने एहतियात से बेबी को रुखसाना की गोद में मुंतकिल किया। खैर मुबारक। माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। देखो समीना, बिल्कुल मखतूम जैसा है ना। रुखसाना बेगम का चेहरा खुशी से तिमतिमा रहा था। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। नर्स अरूज कैसी है? समीना बच्चे को चूम कर नर्स की तरफ मुड़ी। वो बिल्कुल ठीक हैं। कुछ देर बाद हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप उनसे मिल सकती हैं। नर्स ने बच्चे को वापस लेते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। समीना, तुम यहाँ बैठी रहो, मैं ड्राइवर को कहकर मिठाई मंगवाती हूँ। रुखसाना चादर संभालती हुई चली गई। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अरूज बच्चे को गोद में लिए प्यार भरी नजरों से टिकटिकी बांध कर देख रही थी। माँ बनने की खुशी से उसका जर्द चेहरा भी दमक रहा था। उसने जोर से बच्चे को सीने से लगाया तो वो कसमसा कर चीखा। अरूज खिलखिला कर हंस दी। अम्मा, ये कितना क्यूट है ना। मेरा दिल चाह रहा है बस इसे देखती रहूं, पलके भी ना झपकूं। उसकी आवाज शिद्दत जज्बात से चूर थी। समीना और रुखसाना के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अस्सलाम वालेकुम। रानिया, नगीन और मीर गजनफर एक साथ रूम में दाखिल हुए। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब। वो दोनों अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गईं। अरूज और नगीन बगैर पलकें झपकाए एक दूसरे को देख रही थी। नगीन का सकता टूटा तो वो दौड़कर अरूज से लिपट गई। वो दोनों कितनी देर तक एक दूसरे से लगी रोती रहीं। किसी ने भी इन्हें अलग करने या चुप करवाने की कोशिश नहीं की। फिर मीर गजनफर ने आकर दोनों के सर पर हाथ फेरा। हमारी कोताही और लापरवाही का खमियाजा तुम दोनों को भुगतना पड़ा। बेशक तुम तो अपनों की आगोश में रही, मगर फायजा की वजह से जो बदगुमानियां पैदा हुई, नगीन की गुमशुदगी का कसूरवार सफदर शाह को समझा गया। इसी वजह से मसरूर और समीना तुम्हें लेकर रूपोश हो गईं। अरूश, तुम्हें बेटा बहुत मुबारक हो। नगीन ने अपनी आंखें साफ करते हुए भांजे को झुककर चूमा। हाँ, ये वाकई बहुत मुबारक है। आज ही ये मिला है और आज ही मुझे तुम मिली हो। अरूश ने प्यार से नगीन के गाल को छुआ। फिर तो इसका नाम मुबारक होना चाहिए। रानिया ने लुकमा दिया। सब बेख्तियार हंस पड़े। उसका नाम तो इसके बाप ने रख भी दिया। उसने पहले ही सोचा हुआ था। जब मैंने इसके आने की खबर उसे दी तो उसने नाम भी बता दिया। अच्छा, मौजम भाई ने इसका क्या नाम रखा है? नगीन ने खुशगवार हैरत से पूछा। ज़ईम शाह शिराजी। अरूश ने बहुत प्यार से उसका नाम लिया। माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। सबने तारीफ की। सफदर शाह नजर नहीं आ रहे, कहीं गए हुए हैं क्या? वो सुबह शहर से सीधा यहीं आ गए थे। रेस्ट करने के लिए अभी कुछ देर पहले ही घर गए हैं। रुखसाना बोली। भाई, फिर आप मीर सब्तीन की शादी कब कर रहे हैं? मीर गजनफर और मीर जाफर फुर्सत से लिविंग रूम में बैठे हुए थे। मीर सजावल भी वहीं मौजूद था। वो सोफे पर बैठा रिमोट हाथ में पकड़े चैनल पर चैनल चेंज कर रहा था। बच्चे तैयारियों में लगे हुए हैं, उनके काम मुकम्मल हो जाएं। 6 महीने के अंदर ही कोई डेट फाइनल कर दूंगा, मगर रानिया के लिए बहुत परेशान हूँ। उसका भी रिश्ता तय हो जाता तो मैं बिल्कुल बेफिक्र हो जाता। मुझे रानिया की बहुत फिक्र सता रही है। मीर सब्तीन और नगीन के साथ ही उसकी भी शादी हो जानी चाहिए ताकि रानिया भी अपने घर की हो जाए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अपनी जिंदगी में उसे भी हंसता बंसता देख लूं तो फिर मुझे जिंदगी की कोई परवाह नहीं होगी। वो बहुत फिक्रमंद हो रहे थे। दिल छोटा मत करें, अल्लाह उसके लिए भी कोई ना कोई असबाब बना देगा। मीर जाफर ने उन्हें तसल्ली दी। सफदर शाह का फोन आया था। वो जवाब मांग रहे हैं और बजिद हैं कि जवाब हाँ में ही हो। मखतूम शाह की खुशी भी इस रिश्ते में शामिल है। मीर गजनफर आस्तगी से बोले। मीर सजावल ने चौंक कर उन्हें देखा। आप लोग उन्हें साफ जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये तमाशा खत्म क्यों नहीं कर देते? रानिया में कोई कमी नहीं है। लंगड़ी, लूली या बदसूरत नहीं है, ना ही उसकी उम्र निकली जा रही है जो आप इतने फिक्रमंद हो रहे हैं। बेहतरीन रिश्ता मिल जाएगा उसके लिए, मगर आप सब इस खुश फहमी में मत रहना कि मैं राजी हो जाऊंगा। वो भड़क कर बोला। कहीं ऐसा ना हो मुझे इस मखतूम शाह का कोई बंदोबस्त करना पड़ जाए, तभी इस मुसीबत से जान छूटेगी। आप सब लोग अच्छी तरह समझ लें, मैं हरगिज भी ये शादी नहीं होने दूंगा।
भले इसके लिए मुझे मखदूम शाह का कत्ल ही क्यों न करना पड़े। वो गजबनाकी से बोला, मीर सजावल, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मुझे मखदूम शाह से कोई गर्ज नहीं है, मगर मैं फिर तुम्हें किसी मुश्किल में पड़ने नहीं देना चाहता, समझे तुम? मीर जाफर तड़प कर बोले, बेशक रानिया में कोई कमी नहीं है, मगर उसका बेहतरीन रिश्ता आ चुका है। अच्छे रिश्ते को बिला जवाज ठुकराना कुफराने नेमत होता है। जब हमारी दुश्मनी खत्म हो चुकी है, सारे मामले दुरुस्त हो गए हैं। सबसे ज्यादा गुस्सा इन पर यही था कि उन्होंने सुंदस की बच्ची को अगवा किया, तो अब वो राज भी खुल चुका है, फिर इतना जज्बाती होने की क्या जरूरत है? मीर गजनफर ने उसे कायल करने की कोशिश की। इट मीन्स आपने फैसला कर लिया है कि आप अपनी मर्जी करके रहेंगे, क्योंकि शराजियों से दोबारा रिश्ता जोड़ना आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है। तो फिर खुलकर बोल दें कि मैं घर छोड़कर चला जाऊं। वो रिमोट जमीन पर मार कर खड़ा हो गया। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? मैंने ऐसी कोई बात की है कि मैं इनका प्रपोजल कबूल करने वाला हूं या अभी वहां जा रहा हूं? फिर इतनी जल्दी क्यों हाइपर हो जाते हो? अपने दिमाग को ठंडा रखा करो। हर वक्त गर्मी अच्छी बात नहीं है। मीर गजनफर रसान से बोले, आप चाहे जो कुछ भी कहें, मैं मरते दम तक भी इस रिश्ते के लिए राजी होने वाला नहीं हूं। ना मैं आपको ये रिश्ता जोड़ने दूंगा। बेहतर होगा आप उन्हें क्लियर इनकार कर दें, ताकि ये बात यहीं खत्म हो जाए, वरना अंजाम आपकी सोच से भी ज्यादा बुरा होगा। वो सर्द लहजे में धमकी देता हुआ लिविंग रूम से बाहर निकल गया। कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर रानिया खड़ी हुई उनकी बातें सुन रही थी। मीर सजावल की बातें उसे नेज़े की नोक की तरह महसूस हुई। उसकी आंखें झुरझुर बह रही थीं। मीर सजावल की नजर उस पर पड़ी तो वो ठटक कर रुक गया। रानिया ने उसे शिकवा कुना नजरों से देखा। मीर सजावल को उसका देखना हिला कर रख गया। वो कितनी ही देर तहियर से उसे देखता रहा, फिर सुस्त कदमों से चलकर रानिया के पास आया। रानिया में उससे नजर मिलाने की जुर्रत नहीं थी। वो दीवार को तकने लगी, मगर उसकी मतोरम आंखें चीख चीख कर सारा फसाना सुना रही थीं। मीर सजावल जैसे जीरक और ज़हीन इंसान को उसके दिल की आवाज सुनने में एक लम्हा भी नहीं लगा। उसकी दिली कैफियत समझना मीर सजावल जैसे आशिक के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मीर के तने हुए असाब ढीले पड़ गए। उसके चेहरे पर फैली खतरनाक हद तक संजीदगी यकदम ही नरम मुस्कुराहट में बदल कर उसके दिलकश चेहरे को मजीद रौनक बख्श गई। उसने रानिया के सर पर हाथ रखा, फिर उसका सर सहलाकर उंगली की पोर से उसका आंसू समेट लिया। अब रोना मत, तुम जो चाहती हो वही होगा, भले तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझे अपना सर क्यों ना झुकाना पड़े। मीर ने भारी गंभीर आवाज में कहा। पहले तो रानिया की आंखें हैरत से फैल गईं, फिर उसने दोनों हाथ मीर के गिर्द हमायल किए और उसके सीने से लगकर सिसक उठी। मीर ने धीरे से उसका सर थपका। मीर सजावल की नजर ऊपर उठी तो रीलिंग पर जरताज झुकी हुई थी। उसे देखकर फौरन मुस्कुराई। उसे जैसे ही पता चला कि मीर सजावल घर आया है, वो तब से जले पैर की बिल्ली की तरह चक्कर काट रही थी, मगर मीर की बुलंद गसीली आवाज पर नीचे आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मीर ने एक चुभती हुई सख्त आर पार हो जाने वाली नजर उस पर डाली, फिर वहीं से पलट गया। उसकी बेरुखी पर जरताज को अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई। वो इस तरारी कैफियत में अपनी उंगलियां मरोड़ती हुई बेजान कदमों से दोबारा बेडरूम में चली गई। मीर सजावल इतने दिन से खुद पर जबर किए बैठा था, मगर जरताज की एक झलक ने उसके गुस्से को झाग की तरह बिठा दिया था। वो बेकरार सा होकर पुश्त पर हाथ बांधे लॉन में इधर से उधर टहलने लगा। दिल कह रहा था कि खफगी भुलाकर दिल हमेशा की तरह उसके कदमों में रख दे, मगर दिमाग के तकाजे कुछ और थे। वो चाहता था इस बार अपनी अना का सर मत कुचलना, जरताज को हर हाल में झुकना होगा। वो अजीब सी कशमकश में घिरा झुंझलाकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अरूश आईने के सामने खड़ी लिपस्टिक का कोट पर कोट लगाकर गहरा कर रही थी। मेकअप उसने लाइट ही किया था, मगर लिपस्टिक बहुत डार्क लगाई थी। उसने आईने में एक बार फिर अपना तफसीली जायजा लिया और सर हिलाती हुई हैंड कैरी की तरफ गई। बेबी को गोद में उठाया, फिर रूम से बाहर निकल आई। पूरे 3 माह बाद मौज़म शाह घर वापस आ रहा था, वो भी मुकम्मल सेहतयाब होने के बाद। वो शाह के लिए बहुत दिल से तैयार हो रही थी। खाला जान, वो लोग कब पहुंचेंगे?
उसने बेबी को रुखसाना की गोद में डालकर बेसब्री से पूछा। बस पहुंचने ही वाले होंगे। मखदूम शाह ने इसी टाइम पहुंचने का कहा था। एयरपोर्ट से तो सुबह ही आ गए थे, मगर शाह को शहर में जरूरी काम निपटाने थे, इसलिए निकलने में जरा देर हो गई। रुखसाना बेगम उसकी बेसब्री पर मुस्कुराई। जैनब, समीना और रुखसाना भी उनके इंतजार में बैठी हुई थी। तुमने अच्छा किया जो तैयार हो गई। अब जरा किचन का एक चक्कर लगा लो, देखना सब कुछ ठीक से भी हो रहा है। मैंने आज सारी डिशेस उन दोनों की पसंद की बनवाई हैं। रुखसाना बेगम बहुत खुश थी। अरूश बेबी को प्यार करके वहां से उठ गई। वो मुलाजमा के साथ मिलकर किचन में काम करवा रही थी। जब पोर्श में गाड़ियों के रुकने की आवाज सुनी, वो बेकरार हो गई, मगर बमुश्किल खुद को बाहर जाने से रोका। रुखसाना बेगम ने मुआज्जम शाह का सर अपने सीने से लगाया। उसे ढेरों दुआएं देने के बाद बच्चे के पास ले आई। मुआज्जम शाह, तुम नहीं जानते मैं कितनी खुश हूं। तुम्हें दोबारा अपने पैरों पर चलता हुआ देखकर मेरा कलेजा ठंडा हो गया है, वो कहते हुए रो पड़ी। आपकी दुआओं से मैं ठीक हो गया हूं ना, फिर आप क्यों रो रही हैं? शाह ने माँ के शाने पर हाथ फैलाया। अम्मा, ये है ज़ईम शाह, ये कितना छोटा सा है। मखदूम शाह ने बच्चे को ऐसे छुआ जैसे वो मोम का हो। कमरे में मौजूद सभी अफराद उसकी बचकाना बात पर बेसाख्ता हंसे। मखदूम शाह ने उसे बेतहाशा चूमते हुए मुअज्जम शाह की तरफ बढ़ाया। ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। शाह ने उसे बगौर देखते हुए मखदूम शाह से कहा। हम सब ने ही इसे पहली बार देखकर यही कहा था, ये हूबहू मखदूम शाह है। ज़ैनब फुप्पो बोली। अरूश नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? शाह की बेताब नजरें कब से उसे ही ढूंढ रही थी, मगर वो थी कि छुप कर बैठी थी। दरवाजे से लगी अरूश का दिल जोर से धड़का। वो तरस गई थी मगरूर शाह के इस लहजे की आवाज के लिए। किचन में है, खाना बनवा रही है, मैं उसे बुलवाती हूँ। रुखसाना बेगम ने फौरन कहा। तभी अरूश सर पर दुपट्टा जमाती हुई अंदर आ गई और धीरे से सलाम किया। मौज़म शाह की नजर उससे मिली तो पूरी दुनिया रोशन हो गई, वरना उसके बगैर वीरानी ही वीरानी थी। वो रस्ट कलर कॉटन के एम्ब्रॉयडर्ड सूट में मलबूस थी। डार्क मेकअप में अप्सरा लग रही थी। शाह ने भवें उचकाकर उसकी भरपूर तैयारी को नजरों ही नजरों में सराहा। अरूश ने घबरा कर पलकें झुका ली। शाह की गहरी नजरें उसके सरापे पर जमकर रह गईं। अरूश अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए सोफे पर बैठ गई। अरूश, तुम ठीक हो? तुम्हें हमारी आमद की खबर नहीं हुई? ये जानबूझकर छुपी हुई थी। मौज़म शाह ने बराह रास्त उसे मुखातिब किया। मैं ठीक हूँ, किचन में काम देख रही थी। अरूश गड़बड़ा गई। शाह उसकी घबराहट से महफूज हुआ। अम्मा, खाना तैयार है, लगवा दूं? अरूश ने बिलावजह अपना दुपट्टा दुरुस्त किया। मौज़म शाह की बोलती आंखें उसे कंफ्यूज कर रही थीं। हाँ, लगवाओ ना, बच्चे सफर से आए हैं, थके हुए हैं, भूख लगी होगी। रुखसाना बेगम ने उसकी मुश्किल आसान की। खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। फिर शाह नैपकिन से हाथ साफ करता हुआ झुककर सरगोशी में उसे जल्दी बेडरूम में पहुंचने की तंबीह करता हुआ उठ गया। एक एक करके सभी उठ गए। अरूश भी बच्चे को संभालती हुई खड़ी हो गई। भाभी, आप इसे मुझे दे दें, अभी तो मैंने इससे बहुत सारी बातें करनी है और आप इसे ले जा रही हैं। मखदूम शाह ने ज़ईम को गोद में लिया। आपकी बातें अभी इसे समझ नहीं आएंगी और जब ये बोलने लगेगा तो आप कानों को हाथ लगाएंगे। अरूश खिलखिलाई। उसका इशारा बेबी की चीख चीख कर रोने की तरफ था। अरे आप बेफिक्र हो जाएं, हमें संभालना आता है। उसके बाप को राह रास्त पर ले आए तो ये क्या चीज है? उसने अरूश को छेड़ा। अरूश की मुस्कुराहट गहरी हो गई। अरूश ने दरवाजा खोलकर अंदर झांका। शाह बेड पर नीम दराज था। वो दरवाजा बंद करती अंदर आ गई। शाह फौरन बेड से उठा और आगे बढ़कर उसे खींचकर गले लगाया। माय डिम्पल गर्ल, कैसे मैं इतने अरसे तक तुमसे दूर रहा, अब सोच रहा हूं तो वहशत हो रही है। शाह उसे गले से लगाए खड़ा था। आपके जाने से मैं बहुत उदास हो गई थी, अरूश ने धीरे से कहा। उसी मासूमियत पर तो मैं कुर्बान हूं। अगर ऐसे कहोगी तो मैं मजबूरी में भी कभी कहीं नहीं जा सकूंगा। शाह उसके अंदाज पर फिदा हो गया। अल्लाह ना करे अब कोई मजबूरी आपको मुझसे दूर करे। अरूश ने सर उठाकर उसे देखा। मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। शाह के लहजे में शरारत थी। बज़ाहिर संजीदगी से बोला। क्यों? अरूश लरज गई। तुमने मुझे बेटी नहीं दी। मुझे कितना अरमान था कि बिल्कुल तुम्हारे जैसी बेटी हो। शाह ने उसकी नाक को छुआ।
मेरे बस में होता तो मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर देती, मगर ये सब तो अल्लाह के हाथ में है। अरूज ने आहिस्तगी से जवाब दिया, कोई बात नहीं, हम फिर से ट्राई कर लेते हैं। मुझे यकीन है इस बार बेटी जरूर होगी। शाह शरारत से उसके चेहरे पर झुका। खुदा को माने, अभी तो ज़हीम इतना छोटा सा है, मुझे तो सोचकर भी घबराहट हो रही है। अरूज ने दोनों हाथों से उसे धक्का दिया। जब तक मेरी बेटी आएगी ज़हीम भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, मैं दोनों को संभाल लूंगा। वो मखमूर लहजे में बोला, आप तो घर से बाहर चले जाएं, फिर पहरों मुड़कर भी नहीं देखते। मैं आपकी बातों में आने वाली नहीं हूं, अब सुधर गया हूं ना, अब ऐसा नहीं करूंगा। शाह ने उसे खुद से करीब किया। मेरे शहजादे को कहाँ छोड़ आई हो? शाह को ज़हीम का ख्याल आया। वो मखतूम भाई के पास है, उन्होंने लाने ही नहीं दिया। मेरा भाई बहुत समझदार है, हमें प्राइवेसी देना चाहता है। आज वैसे भी हमें प्राइवेसी की सख्त जरूरत है। शाह भारी आवाज में बोला। जरताज हवेली के दालान में खड़ी थी। सर्द हवा का तेज झोंका उससे टकराया तो पूरे बदन पर कपकपी तारी हो गई। उसने शाल को अपने गिर्द अच्छी तरह लपेटा और खारजी रास्ते की तरफ कदम बढ़ाए। वो लॉन की तरफ निकल आई थी। हिफाजत पर मामूर गार्ड्स बातों में मसरूफ थे। वो दूर खड़ी हो गई। साजिद की नजर उस पर पड़ी तो वो दौड़ता हुआ आया। जरताज बीबी, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? छोटे मीर साईं को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगे। साजिद खौफजदा हो गया। मुझे कुछ काम था। जरताज इधर उधर देखते हुए बोली। तो आप इंटरकॉम कर देती, मैं अंदर आ जाता। खैर बताइए क्या काम है? साजिद हाथ बांधे खड़ा था। मीर साईं कहाँ है? वो तो जी वो फार्म हाउस पर है। साजिद झिझकते हुए बोला। वहाँ क्या कर रहे हैं? शाम को तो यहीं थे। जरताज ने हैरत से इस्तफसार किया। दिन में तो आते हैं, आज भी शाम तक मर्दाने में मेहमानों के साथ थे, मगर रात को फार्म हाउस चले जाते हैं। आपको तो मालूम है कि वो बहुत ज्यादा पीते हैं, मगर आजकल तो हद हो गई है, दिन रात नशे में डूबे रहते हैं। साजिद ने तफसील बयान की। ठीक है, तुम मुझे फार्म हाउस ले चलो, उसने फैसला कुन लहजे में कहा। मगर अब तो बहुत रात हो गई है, 3 बजे से ऊपर का टाइम है, आप सुबह मिल लीजिएगा। वो दिन में आएंगे तो मैं आपको फौरन इतला कर दूंगा। साजिद घबरा गया। मुझे अभी जाना है, तुम मशवरे मत दो, बस ले चलो। सरताज ने लहजे को सख्त बनाया। जी बेहतर, वो कहकर पोर्च से गाड़ी निकालने चला गया। जरताज गाड़ी में सवार मुसलसल मीर सजावल के बारे में सोच रही थी, जो अपनी तमाम तर्ज ज्यादतियों के बावजूद उसके दिल में बहुत ऊंचे मुकाम पर फायज हो चुका था। जिंदगी के लिए इतना जरूरी हो गया था कि उसकी 3 दिन की लाताल्लुकी ने जरताज को तपते सहरा में ला खड़ा किया था। वो मीर सजावल की वालेहाना मोहब्बत उसके इश्क के बरमला इजहार की आदी हो चुकी थी। उसके बिना जीने का तसव्वुर भी मुहाल था। गाड़ी फार्म हाउस के वसीओ अरीज अहाते में रुकी। वो चादर से खुद को ढाम कर बाहर निकली और अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गई। उसने मीर सजावल के बेडरूम का दरवाजा खोला। अंदर कदम रखते ही नागवार बदबू के भभके से उसे चक्कर आ गया। पूरे कमरे में इस कदर नागवार बदबू फैली हुई थी कि जरताज को उबकाई आने लगी। मीर सजावल शर्ट से बेनियाज आंखों पर बाजू रखे बेड पर बेसुध सो रहा था। 2 बोतलें साइड टेबल पर रखी हुई थी, जिनमें से एक खाली थी, एक में मशरूब की थोड़ी मिकदार मौजूद थी। बाकी बोतलों का ढेर टेबल पर था, जिससे अंदाजा हो रहा था कि यार दोस्त भी साथ ही शुगल फरमा रहे थे। खासी ठंड के बावजूद भी एसी फुल था। कमरा यख ठंडा हो रहा था, मगर मीर सजावल ठंड से बेनियाज पड़ा था। कंफर्टर आधा बेड पर था, आधा जमीन पर लटका हुआ था। वो चलती हुई बेड तक आई और मीर सजावल का बाजू पकड़कर हिलाया। मीर साईं। मीर टस से मस न हुआ। मीर साईं उठ जाएं, घर चलें, वो इस बार उसे झंझोड़ कर बोली। मीर ने जरा सा बाजू हटाकर बमुश्किल आंखें खोलकर उसे चंद लम्हे देखने के बाद दोबारा आंखें मूंद लीं। नशे में धुत उसे जरताज भी धुंधलाई हुई नजर आई थी। मीर साईं प्लीज उठ जाएं, क्यों मुझे सता रहे हैं? जरताज ने फिर उसका बाजू जोर से हिलाया। वो रो देने को थी। मीर सजावल ने उसकी कलाई पकड़कर जोर से झटका दिया और अपने पहलू में गिरा लिया। वो जाग चुका था। आ गई तुम? मीर सजावल का इश्क इतना भी कमजोर नहीं, आखिर तुम्हें खींच ही लाया। वो खुमार आलूद लहजे में बोला।
आप इतने दिनों से घर नहीं आ रहे, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। वो रुहान सी होकर बोली, क्यों आऊं मैं घर? क्यों हाथ लगा रही हो मुझे? तुम्हें तो नफरत है ना मुझसे, मेरे वजूद से घिन आती है, फिर मेरे पास क्यों आई हो? मीर सजावल उस पर झुका, उसकी गर्दन दबोच कर गिराया। सॉरी, गलती हो गई, माफ कर दें। वो आंखों में आंसू भरकर बमुश्किल बोली। मीर के हाथ का दबाव सख्त था। अब माफ नहीं करूंगा, तुमने मुझे बहुत सताया है, हर वक्त लड़ती रहती हो, मेरा कसूर भी नहीं बताती हो। उसने जरताज का हाथ चूमकर शिकवा किया। मगर आपने तो कहा था पूरी जिंदगी मेरे नखरे उठाएंगे, आप तो इतने में ही रूठ कर बैठ गए। जरताज मुंह बसोर कर बोली। मीर का कहकहा बरजस्ता था। अच्छा तो ये प्लान था, नखरे उठवाने थे तो बोल देती, मैं जी जान से जी हजूरी करता, मगर गुस्सा तो नहीं करती। इतना मासूम सा हूं यार, डर जाता हूं। वो शरारत से बोला, इतने भी मासूम नहीं है, बहुत जालिम है। इतने दिन से मुझे कितनी बेदर्दी से इग्नोर कर रहे हैं। अपनी बहन से तो बड़ी मोहब्बत झाड़ रहे थे, मैं नजर नहीं आई। मैं हूं कौन आपकी, जो मेरा ख्याल आएगा? जरताज दिल की बात जुबान पर ले आई। तुम तो मेरी जान हो, मेरी दिलबर हो, हर तरफ बस तुम ही तुम हो, मगर तुम्हारी बेरुखी जिगर छलनी करके रख देती है। मीर सजावल को उस पर टूट कर प्यार आया। वो बेख्तियार जरताज पर झुका। अच्छा अब उठ जाएं, घर चलें। जरताज ने उठने की कोशिश की। अब हनीमून सीजन 2 मनाकर सुबह चलेंगे, मीर सजावल ने शोखी से कहा। उसने उठकर बेड ग्राउंड से टेक लगाई और गिलास भरने लगा। अब क्या जरूरत है पीने की, इतनी पी है काफी नहीं है? जरताज ने नागवारी से कहकर उसका हाथ रोका। दिलबर साईं, बस थोड़ी सी और। मीर ने इल्तिजा की। हरगिज नहीं, अब आप बिल्कुल भी नहीं पिएंगे, बल्कि कभी भी नहीं पिएंगे। पाबंदी लगा रही हो? मीर के होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट उभरी। जी बिल्कुल। अच्छा तो फिर फिल्म एक्ट्रेस और नॉवेल्स की हीरोइन की तरह मेरा हाथ अपने सर पर रखकर कसम उठवाओ ना। वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। हनूज शरारत से बोला। जरताज दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर हंस पड़ी। कसम नहीं लेनी? मीर सजावल ने उसकी कलाइयां पकड़कर चेहरे से हाथ हटाए। नहीं, आपका इश्क कमजोर नहीं है तो मेरी मोहब्बत भी बहुत बाइख्तियार है। मुझे आपसे अपनी बात मनवाने के लिए किसी कसम का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। जरताज पुरएतमाद लहजे में बोली। उसके एतमाद से कहने पर मीर सजावल की खुशी दीदनी थी। उसने जरताज के दोनों रुखसारों पर बेतहाशा प्यार की मोहर सब्त की। मीर उसे बाजुओं में समेटे हवाओं में उड़ रहा था।